बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो हम अपनी जो पढ़ने की रफ्तार है उसको बढ़ाते हैं, और आज मैं आपके साथ एक जायचा शेयर करूँगा। ये मेरा ज़ाती मतलब मेरा पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बयान किए देता हूँ। मेरे हमजुल्फ़ मतलब मेरी साले के मियाँ, उनकी जो बहन मतलब जो थी, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाईजान मेरा ना जेवर चोरी हो गया है। अब मैं, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट डेटें तो याद नहीं हैं, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मुमताज़ाबाद में वो लोग रहते हैं, मुल्तान में। तो अब उसने मुझे कहा, हमारी छोटी बहनों की तरह हैं, उन्होंने कहा भाईजान मेरा ना जेवर चोरी हो गया। अब मुझे ढूंढना था कि किधर है, तो मुझे जो बातें याद हैं वो मैं आपको बयान किए देता हूँ। अगर सितारे इधर उधर हूँ, मुझे अब हर जायचा तो नहीं याद रहता, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए आपको ये जायचा बना रहा हूँ। और मैंने कैसे ढूंढा और वो सोना कैसे बरामद हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने वक्ती जायचा बनाया। तो अब मुझे सितारे तो प्रॉपर डेफिनेटली याद नहीं है, अंदाजन में जो मुझे चीज़ें याद हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अब जब उसे कहा कि भाईजान मेरा जो है सोना जेवर चोरी हो गए हैं। अब ताले का हाकम चोरीशुदा माल है। ताले का हाकम चोरीशुदा माल है। याद रखिएगा, ताले के हाकम चोरी के सवाल में ताले का हाकम चोरीशुदा माल है। माल किधर है, वेयर। अब माल ढूंढना था, माल किधर है। ताले का हाकम को देखा कि वो छठे खाने में जोहल, जोहरा और मुश्तरी, ये तीनों बैठे हुए थे। जोहल, जोहरा और मुश्तरी। और ज़ौजिस्दैन। तो पहली क्या बात हुई, दो बातें हैं इसमें, दो बातें। एक बात नहीं हम करेंगे, हम दो बातें करेंगे। ठीक, ओके। उसने कहा जी मेरा जो है जेवर चोरी हुआ है। अब ताले का हाकम जाहिर छठे खाने में है। दो बातें खत्म हो गई, क्योंकि छठा खाना बुर्ज सौर है, इसमें आ गया और इंतहाई कमजोर नाकस हो गया। लिहाजा अब क्योंकि ज़ौजिस्दैन का हाकम साबित बुर्ज में बैठा हुआ है और जोहरा और जोल है यहाँ पे, तो अब बात ठीक है। अब हमने एक बात करनी है, क्योंकि साबित बुर्ज में जोहरा बैठा हुआ है, छठे का खाने का हाकम छठे में बैठा हुआ, सोल साथ है। अब आतिश खाक, ये दिन है, ये रात है। बात समझ आ रही है। ताले का हाकम चोरीशुदा माल कहाँ बैठा हुआ है, छठे खाने में। बुर्ज सौर है और साबित बुर्ज है, और ये जोहल के साथ है। जोहल तारीख जगह की बात करते हैं। तारीख जगह से मुराद, अब मैं आपको समझाता हूँ जायचे में, तारीख जगह से मुराद कब्रिस्तान है। हर वो जगह जहाँ पे रोशनी नहीं जाती, सूरज की रोशनी या लाइट नहीं जाती, ये वो उसकी बात करते हैं। और जैसा मैंने आपको पढ़ाया आज तक, साबित बुर्ज में सूरत हाल वैसे हो। अब मुझे, क्योंकि मेरे हमजुल्फ का घर था, मुझे पता था, तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ स्टोर में, पेटी के नीचे तुम्हारा जेवर पड़ा हुआ, उठा लो। उसने कहा वाकई उमर भाई? मैं कहा 100%। ओ माशाल्लाह स्कूल टीचर थी, पढ़ाती थी। तो उन्होंने फौरन वो झाड़ू लंबी सी ली और उसने अपनी पेटी के नीचे फेरा, तो सारा जेवर बाहर आ गया। अब देखिए, ताले का हाकम बुर्ज सौर में आया हुआ है, साबित बुर्ज में, और ये दिन है, ये रात है, जोहल के साथ। अब आप तारीख जगह घर में क्या होती है, स्टोर होता है। अब किसी हाथ में लगा, उसने वो उसके नीचे डाल दिया। उन्होंने कहा ये ढूंढते रहे, मेरी भी तलाशी ले ले, मेरे पास से भी नहीं निकलना, चाहे मैं घर में भी ढूंढूं। है नहीं, मेरे से भी नहीं निकलना, मैं उठा के ले जाऊंगी सफाई करते हुए या आते जाते, जो भी उसका आई डोंट नो कौन। उसे जो ही वो झाड़ू फेरी, सारा जेवर बाहर। उसने कहा उमर भाई कमाल हो गया, जेवर मिल गया। मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। अब यहां से अगर हमने देखना है
चोर कौन है। और ये मैं दावे से कहता हूं कि मैं अगर सबको लाइन में खड़ा करता तो मैं चोर पकड़ के बता देता है कि ये चोर है। अब चोर आपने कैसे पकड़ना? चोर की आइडेंटिफिकेशन यहाँ है ज़ायचे के छठे खाने में, और ये छठा खाना जोहरा यहाँ पे है। तो पहली बात याद रखिएगा कि चोर एक लड़की है, चोर एक लड़की है। जोहरा बुर्ज सौर में है। क्या मतलब है? इस घर का है, इसी घर का मालिक है, कहीं से नहीं आया। क्या लेंगे आप? चोर इस घर में मौजूद है, चोर इस घर में मौजूद है, तो डेफिनेटली अब आपकी गिरफ्त पे आ गया, आप उसे पकड़ लें तो जेवर बरामद हो गया। और मुझे चोर का भी पता है कौन, मैंने कभी नहीं किसी का नाम लिया। चोर एक लड़की थी जो इसकी मतलब जानने वाली थी, मैं यही कहूँगा। तो खैर जेवर बरामद हो गया। जितनी आपकी गिरफ्त होगी, जितने आपको मंसूबात याद होंगे, अब अगर वो सवाल एक फर्ज कीजिए, मैं अब आपको दूसरा सवाल का दूसरा पहलू बता रहा हूँ। अब उसने सवाल किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। चांद यहाँ आ गया, अगर चांद यहाँ है ज़ौजिस ज़ैन बुर्ज में, तो आप समझ जाएं कि जो माल है ना वो तब्दील होने की सिमत में। एक मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे मेरे पास आए, नया नया मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी ना मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब मैंने देखा, उस वक्त का मैंने जायचा बनाया कितना है चोरी शुदा माल। उसने कहा जहाँ आग जलती है, मोटरसाइकिल आग जलती, कमाल है भाई। और मैं कहा कहाँ गया था मोटरसाइकिल लेके? कहते जी मैं कचहरी गया था। मैंने कहा कैंटीन के पास ना वहां तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी है, क्योंकि सूरत हाल उस वक्त ताले बुर्ज असद था और सूरज अपने घर में मौजूद था। बात फॉलो की आपने मेरी? ताले बुर्ज असद और सूरज अपने घर में मौजूद। उसने कहा जहां ये गया था वहीं पे चोरी शुदा माल है। मैंने कहा कहाँ गए थे? उसने कहा जी मैं कचहरी गया था। और मैं अब वहां ढूंढना था, आग कहाँ जलती है? पूरी कचहरी में कहाँ आग जलेगी? कैंटीन पे जलेगी। मैं कैंटीन के पास तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी है, अगर उठाओ। खैर जी वो शाम तक ना आया। खैर मैं सुबह उनके घर से होता गया, मैंने कहा तू मोटरसाइकिल आ गया। कहता डॉक्टर साहब आप तो मजाक करते हैं। मैं चल उल्लू के पट्टे दफा हो यहाँ से जाके था, क्योंकि चांद ताले में आने वाला था, मोटरसाइकिल गायब हो जानी थी। मैं कहा दौड़ यहाँ से, जाके मोटरसाइकिल उठा वहां कचहरी पे। वो भागा गया कैंटीन पे, उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। और उसने जनाब उसके बाद उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने रिकवर करके उसको दी। याद रखें एस्ट्रोलॉजर को अपने कमांड होना चाहिए, इल्म पे कमांड होना चाहिए। तो वो फिर मोटरसाइकिल लेके आए और फिर मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब कमाल हो गया। मैं कहा ये घंटा और ना जाता। अब क्योंकि इसको पता चल गया था मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई, इसे फौरन शोर मचा दिया, पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। तो वो बंदा कहीं इधर उधर हो गया और उसके बाद वो बंदा वहाँ ना दोबारा जा सका। और उसके बाद जनाब वो ये बेवकूफ़ घर आके सो गया, जिसे मैंने कहा कि तुम्हारी कैंटीन पे मोटरसाइकिल खड़ी। तो सुबह मैंने जाकर दौड़ाया तो फिर वो लेके आया। तो जायचे में याद रखें मंसूबात हैं, जितने मंसूबात आएंगे। ताले का हाकम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस सवाल में कैसा है। अब एक और आपको बात समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हर वक्त बिजनेस के नशे में मस्त रहते हैं। हर वक्त पैसा है पैसा है, 14 करोड़ रुपए की गाड़ियां, 20 करोड़ रुपए का घर। अभी भी कहेंगे यार कोई फार्मूला लगाओ बहुत पैसे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब वो जो बिजनेसमैन साहब हैं उनको किसी ने कहा ये कॉलोनी बनाते हैं सरगोदा में। बिजनेसमैन ने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं जायचा बनाता हूँ। मेरे दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं। मैंने अब जायचा बनाया तो जायचे में जो ताले का हाकम है उन्होंने कहा हमने एक कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी बनानी है। तो ये आ गया नुक्ता आगाज पहला खाना और ये जायदाद के मामले में जो पहला खाना होगा वो रास्ता होगा, ताले वक्त रास्ता होगा, ताले वक्त रास्ता होगा।
میں نے کہا کہ وہ جو تم زمین دیکھ رہے ہو سرگودا میں کالونی بنانے کے لیے، اس کا راستہ تل برج حمل تھا۔ میں نے کہا مشرق سے مغرب کی سمت میں ہے۔ اس نے کہا نہیں، شمال جنوب ہے۔ میں نے پھر وقتی ذائچہ کیلکولیٹ کیا کہ میں غلط تو نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ذائچہ یہی ہے، ایکوریٹ ہے تمہاری کیلکولیشن۔ اور میں نے کہا بات سن رانا صاحب، گاڑی نکال، کل صبح چلتے ہیں، یہ 2 بندے گواہ ہیں، اگر راستہ شمال سے جنوب ہوا میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ ہم جناب وہ بھی بڑا جلد، صبح ہم گئے جی سرگودا پہ۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے بتا سورج کہاں سے نکلتا ہے، یہ راستہ ہے، بتا کہاں سے، چپ منہ نیچے۔ اور میں کہا بیٹا یہ ایسٹرالوجی بتا دیتی کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، تو کہتا ہے ہمیں راستہ نہیں پتہ چلتا، کمال ہے تیری۔ تو دوستو علم کو پڑھیں، طالع وقت کا جب سوال آئے گا کسی جائیداد کا تو آپ پہلے خانے سے اس کا راستہ تلاش کریں گے، سمت تلاش کریں گے۔ یہ بھی میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا۔ میرا آپ کو ان لیکچر دینے کا مقصد بالکل پریشان نہیں ہونا، کنٹینیو اسٹڈی رکھیں، جہاں سمجھ رہے ہیں مجھے بتائیں، میں حاضر بیٹھا ہوں انشاءاللہ آپ کو بتانے کے لیے۔